रवि साहब, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब आप लोग यूनिवर्सिटी और कैंपस में पहुंचते हैं तो युवाओं की डिमांड क्या होती है, उनकी मांग क्या होती है, और उसके आधार पर क्या राजनीतिक दल उसको पूरा करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं ताकि 2028, 29, 27 को साध लिया जाए? देखिए, पहले तो मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सबसे बड़ी जो आज के समय में चर्चा है वो छात्र संघ चुनाव हुए, क्योंकि जिस तरह से कई सालों से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कराए, तो इससे स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का छात्र विरोधी, युवा विरोधी चेहरा उजागर हुआ और इसको लेकर छात्र आक्रोशित थे। और पूरी तरह से हम निरंतर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज वो कोई भी प्राइवेट विश्वविद्यालय हो या फिर सरकारी विश्वविद्यालय हो या प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, हर जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह छात्रों की अनसुनी की जा रही है, छात्रों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वो जेनजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे आए दिन जेनजी मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर दिन भर बैठे रहे, रात को 1 बजे पुलिस उनको हटा देती है। तो किस तरह से ये फिर जेनजी की बात कर रहे हैं, किस तरह से इन जेनजियों के बारे में, क्या वो जेनजी इनके कार्यालय में बैठकर चाय पीने वाले जेनजी है? जिन छात्रों की समस्या, जिन युवाओं की समस्या, जो लाखों युवा मध्य प्रदेश के परेशान है, उनसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केतन जी से इसका जवाब ले लेते हैं और फिर एक सवाल का जवाब आप भी बाद में दीजिएगा कि भाई 15 महीने के लिए आपको भी वक्त मिला था, उस समय क्यों छात्र संघ चुनाव की तैयारी नहीं की गई, उसका जवाब दीजिएगा। केतन जी, बहुत सारे सवाल रवि जी ने खड़े कर दिए हैं कि भाई आप युवाओं की बात करते हैं लेकिन कैंपस में ही युवाओं की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से इस बहस को सुन रहा था। मैं 2-3 बिंदुओं की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी लंबे समय से ये पूरी बहस जो है वो बहस चली कि, और मैं इस बहस को देख रहा था कि राहुल गांधी को कैसे युवा घोषित किया जाए। हमारे कांग्रेस के पत्रकार, हमारे जो प्रवक्ता मित्र बैठे, उन्होंने प्रवक्ता मित्र जो बैठे, उन्होंने बहुत अच्छे से केवल और केवल अपनी पूरी बात में ये समझाने का प्रयास किया कि राहुल गांधी किस प्रकार से युवा है और ये इस पूरी तरफ को बहस को ले गए। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय से यही हो रहा है कि राहुल गांधी को हर साल 2 साल में लॉन्च करने का प्रयास किया जाता है, युवा के नाते लॉन्च करने का प्रयास किया जाता है। मैं दूसरी तरफ आता हूँ, मैं ये आता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव ये लंबे समय से बंद है, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार आई 2017 के बाद छात्र संघ चुनाव बंद हुए। 18 में कमलनाथ जी की सरकार थी, उसके बाद शिवराज जी की सरकार आई, मोहन जी की सरकार आई। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, ये छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। लेकिन मेरे को बड़ा दुखद लगता है कि जब हमारे एनएसयूआई के मित्र बैठते तो उनको हिमाचल ध्यान नहीं आता। उन्होंने अभी कहा कि क्या बोलते हैं, दिल्ली के अंदर पुलिस ने क्या किया, लेकिन उनको ये नहीं दिखा कि झारखंड के अंदर अभी जेएम और कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से आंदोलन कर रहे छात्रों के ऊपर मारने का प्रयास किया, उनके ऊपर डंडों से बरसात करी। किस प्रकार का रवैया कांग्रेस और जेएम के गुंडों ने किया, ये हमको ध्यान में आया। ये बड़ा सवाल तो है ना, अगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेताओं के आप अगर नाम गिनेंगे, वो सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही आगे बढ़ेंगे, छात्र संघ चुनाव के बाद ही बड़े नेता बनेंगे। तो फिर क्यों इस पर विचार नहीं हो रहा? ये सवाल रवि जी का शायद गलत नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि भाई केतन चतुर्वेदी भविष्य में विधायक बने, सांसद बने, तो कैसे बनेंगे? केतन चतुर्वेदी के लिए छात्र संघ चुनाव होने होंगे, केतन चतुर्वेदी को कहीं बड़े मंच पर अपने आप को साबित करना होगा छात्र संघ नेता के लिहाज से, तो ये कैसे होगा? दीपेश जी, मैं बहुत गंभीरता के संग इस बात को कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि युवाओं की सहभागिता, तो युवाओं की सहभागिता का सबसे बड़ा मंच ये छात्र संघ के चुनाव है। और चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मैंने तीनों का नाम लिया, और उन तीनों की कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ये चुनाव नहीं हो पाए। और मध्य प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति है, वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है। राजस्थान के अंदर विद्यार्थी परिषद अब तो मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है ना, रवि जी की भी है और केतन की भी है, तो दोनों को क्यों ना साथ में आकर, दोनों को क्यों ना साथ में आकर, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई केतन चतुर्वेदी और रवि परमार दोनों को क्यों ना साथ में आकर एक मांग करनी चाहिए कि साहब हम दोनों चाहते हैं चुनाव होने चाहिए। नहीं, मैं तो इस मंच से बोल रहा हूँ कि हम मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ के चुनाव चाहते हैं, और यहाँ की सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ये लंबे समय से छात्र संघ के चुनाव बंद है। लेकिन क्या रवि जी ये कह पाएंगे कि हिमाचल के अंदर उनकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, हम तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन वो जिस राजनीतिक पार्टी का चोला डाल के यहाँ बैठते हैं, उस राजनीतिक पार्टी की, राहुल गांधी की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण हिमाचल चले जाते हैं। दूसरा, हम मध्य प्रदेश की बात पर नहीं रहते, मैं लौट रहा हूँ संक्षेप में।
ये संक्षिप्त में बोलना चाह रहा था। अभी मैं बहुत लंबे समय से सुन रहा था कि छात्र हितैषी किस प्रकार से राहुल गांधी बन रहे हैं। मैं ये आपको बात बताता हूँ, 1970 के दशक की यही छात्र थे, यही उस समय का जेनजी था जो भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रहा था। जयप्रकाश मूवमेंट देश भर के अंदर हुआ, वहां समस्याओं का निराकरण करने की बजाय इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने आपातकाल लगा दिया। तो ये जो लोग आपातकाल लगा रहे हैं वो लोग अगर इस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद हो जाता है। नीरज पांडे, ये जवाब दीजिए, ये बहुत सारे सवाल अब खड़े हो रखे हैं, इसको लेकर कैसे देखा जाए। और सवाल तो ये भी है कि भाई युवा के बीच में अगर आप जाएंगे अपनी बातों को लेकर तो वो तो पूछेगा पेपर लीक को लेकर क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, शिक्षा सुधार को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। नीरज जी, देखिए, लगातार पूरे देश भर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 156 से ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं, और पिछले 3 दिन में 160, अब ये आंकड़ा 160 हो गया है। छत्तीसगढ़ में अभी कल ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में लगातार पेपर लीक की घटना सामने आती है। और जब हम लोग वहाँ पर प्रदर्शन करने जाते हैं, सवाल पूछने जाते हैं, तो वहाँ पर यह बताया जाता है, आज उसकी जो जानकारी आई है वो ये आई है कि एक प्राइवेट कॉलेज से पेपर लीक हो जा रहा। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी कमजोर हो गई है जो एक विश्वविद्यालय का और जो एजेंसियां हैं वो एक पेपर कराने में सक्षम नहीं है।